आफ्टरनून ऑडियो वीडियो ठीक ठाक सुबुच रे ठीक है तो ऑडियो वीडियो क्लियर अछि अच्छा ओके लास्ट क्लास रे बेटा हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तुमर सार देथिले चारिटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़िले गोटे पढ़ले होची कोन ना लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर नेक्स्ट टाइम पढ़िले बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तापर हमर थिला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तापर बेटा हमें लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़िले ऑस्मोटिक प्रेशर ये प्रत्येक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विषय हमें भल से डिस्कशन करथिले तुमको एथरे तीनटा लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करा पे मु कहितली गोटे हला लॉन्ग क्वेश्चन बेटा तमरो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर गोटे हला बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गोटे हला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गोटे बेटा तमरो एति तो तीनटा ऑस्मोटिक प्रेशर टा लॉन्ग क्वेश्चन एते आसीबार चांसेस नाही ठीक अछि बेटा आज हम पढ़िबा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैप्टर रो आज होची लास्ट क्लास आज क्लास रे बेटा सॉल्यूशन हम सार दबा बुझले कि सॉल्यूशन हमर आज एठी सॉरी जीवो सॉल्यूशन हमर आज एठी सर जीवो तेनु ध्यान दियो लास्ट बेटा हमर टॉपिक एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आसे तार डेफिनेशन कौन थिला ना सर एभली फिजिकल प्रॉपर्टी जो गुडा डिपेंड करे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऊपर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऊपर बुझेला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऊपर नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऊपर डिपेंड करे नाही से टाइप रो जो प्रॉपर्टी आसुथिला डाइल्यूट सॉल्यूशन केस रे ताको हमें कहउतले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बेटा मो पाखरे एटी सॉल्यूशन जोड़े मु नेछि ये हला गोटे सॉल्यूशन ये हला गोटे सॉल्यूशन वर्तमान धरि नियंतु बेटा मु तुमको कहूची एठी मु कोन कली ना यूरिया नेली एवं ए केस रे मु NaCl एटी मु यूरिया ए केस रे NaCl तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नेचर कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऊपर नेचर ऊपर डिपेंड करे नहीं तो बेटा मु नंबर भी एटी कांस्टेंट रखुची धरिनी एटी 1 मोल यूरिया मु नेछि एटी मध्ये मु 1 मोल NaCl नेछि समान एटी जेति की मोल एटी सेति की मोल मु नेछि तो मते कुह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो वैल्यू एटी जेति की आसीबो एटी सेति की आसीबो ना अलग आसीबो सेम आसीबो कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करे बेटा कहा पर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऊपर नेचर ऊपर डिपेंड करे ता माने एटी यूरिया नियो कि NaCl नियो किछि फरक पड़िबनी एटी डिपेंड करिवो तमे केते नंबर नेछो ना सर एठी नंबर ऑफ मोल्स 1 एठी नंबर ऑफ मोल्स 1 ता माने एठी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जहा आसीबो एठी से आसीबो ता माने एठी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जा एठी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से एठी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जा एठी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपनकर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एठी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जा एठी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से एठी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जा एठी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से एठी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जा एठी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से एठी ऑस्मोटिक प्रेशर जा एठी मध्ये ऑस्मोटिक प्रेशर से आसीबो नै कि किंतु इतले रियलिटी रे बेटा एक्सपेरिमेंट करा गला बा ऑब्जर्वेशन करा गला ये समान आसीला नाही ये समान आसीला नाही तमे कहो सर आपण तो प्रथम रु कहजनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी माने जहा भी नियो किछि फरक पड़िबनी आपण तो जहा नेले नो प्रॉब्लम आपण एठी गोटे सॉल्यूशन नेले एठी बेटा आपण नै गेले 1 मोल धरि नियंतु ग्लूकोज 1 मोल ग्लूकोज एठी नेले 1 मोल यूरिया एठी नेले 1 मोल NaCl तो बेटा जतबे एक्सपेरिमेंट करी करी चेक करा गला चेक कले यार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समान ए दु जनकर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समान आसी काहे कि ना एठी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तमे जो नेचो 1 मोल एठी भी नेचो 1 मोल तो एठी यूरिया नेचो कि ग्लूकोज नेचो किछि फरक पड़िला नाही किंतु एठी बेटा जतबे चेक करा गला समान आसीला नाही NaCl रो प्रॉपर्टी जतबे चेक करा गला यूरिया सॉल्यूशन सहित बा ग्लूकोज सॉल्यूशन सहित से बिल्कुल समान आसीला नाही तो एठी साइंटिस्ट मानकर मुंड खराब होला साइंटिस्ट कहले भाई सेठी 1 मोल एठी 1 मोल एठी 1 मोल अरे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट समान अछि ताले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समान आसे दरकार ए दि जनकर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समान आसिला एठी कोनटा प्रॉब्लम हला तो ए जगह रे बेटा हमें कहले कि सर एठी एबनॉर्मलिटी शो होछि एठी जो नॉर्मल हमरो जो डेफिनेशन थिला से डेफिनेशन एठी काम दउ नाही एठी एबनॉर्मलिटी आसुछि तो एठी हमें ना देले देखो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एठी बेटा हमें ताको कोन ना देले ना सर ना देले एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बर्तमान क्वेश्चन आसिला कि सर ये एबनॉर्मल प्रॉपर्टी काहे की शो करले
बेटा ये जो तमे देखो ग्लूकोज एवं यूरिया पानी रे पकेले ग्लूकोज भांगी जीवो ना भांगीबोनी ना सेमती ग्लूकोज आकार रहिबो यूरिया धर पानी रे पकेबा यूरिया मॉलिक्यूल भांगीबो ना भांगीबोनी NaCl धर पानी रे पकेबा NaCl भांगीबो ना भांगीबोनी किए डिसोसिएट करि जीवो बा आयोनाइज हे जीवो ना सर NaCl आयोनाइज हे जीवो पानी रे NaCl पड़ीमा मात्र के Na+ एवं क्लोरीन माइनस बनी जीवो किंतु यूरिया कोन आयोनाइज हो ना बेटा यूरिया सेमती गोटा मॉलिक्यूल रहबो से पानी भीतर सॉल्युबल हे जीवो सेम धरनियंतु ग्लूकोज से पानी रे सॉल्युबल हे जीवो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो C6H12O6 सी आउ खंड खंड कार्बन हाइड्रोजन आकार भांगी जीवनी ना से माने डिसोसिएट करंती नाही तो बेटा पानी रे पकेले जदी मॉलिक्यूल डिसोसिएट करि जाउची बा एसोसिएट करि जाउची तले से टाइप रो जिंस को हमें कोन कहूचे ना इलेक्ट्रोलाइट बोली कहूचे ताको हमें कोन कहूचे ना इलेक्ट्रोलाइट किंतु जदी पानी रे पकेला परे से कोनोसी डिसोसिएशन होउनी बा एसोसिएशन होउनी तले ताको हमें ना दोचे नॉन इलेक्ट्रोलाइट ताको हमें ना दोचे नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो गोटे आसे हमर इलेक्ट्रोलाइट आ गोटे बेटा हमर आसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये दिरा टर्म आगे भलसे बुझो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कोंती नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कोंती ना धरि नियंतु आपण NaCl नेबे NaCl को तले पानी रे पकेबा NaCl बेटा डिसॉल्व हो जाए बुझले कि डिसॉल्व होबा बा सॉल्युबल होबा अलगा जिंस आयोनाइज होबा अलगा जिंस पानी रे बेटा चीनी भी सॉल्युबल होची पानी रे लूण भी सॉल्युबल माने मिसी जाउछथि किंतु चीनी जते बेले सॉल्युबल होची चीनी रो मॉलिक्यूल रे किछि चेंजेस आसुनी चीनी मॉलिक्यूल भांगी जाउ सुगर मॉलिक्यूल ब्रेक करि जाउनी किंतु पानी रे जते बेले सॉल्ट पकेबो सॉल्ट मॉलिक्यूल गुडा को आयोनाइज करि जाउछथि बा ब्रेक करि जाउछथि डिसोसिएट हे जाउछथि एवं बनै के दउछथि NaCl क्लोरीन माइनस Na+ क्लोरीन माइनस Na+ क्लोरीन माइनस तो जदि बेटा एभलिया गोटे सॉल्यूट हमें नौचे जहा को जते बेले हमें सॉल्यूशन बनेबा से डिसोसिएट करि जाउची आयोनाइज करि जाउची से केस रे ताको हमें कहबा इलेक्ट्रोलाइट बा केतरा जगह रे उल्टा हुए दि तीनटा लेखा मॉलिक्यूल मिसी करी एसोसिएट करि जानती जेमिति कि पॉलीमर बनि जिवो जेमिति कि एसिड बेटा एसिड गुडा जते बेले तमे बेंजोइक एसिड नबो एसिटिक एसिड नबो पानी रे पकेबो से दीटा लेखा एसिड मिसी करी गोटे बनेबे ताको डाइमर बनेबा केतन डाइमर बनाती केतन ट्राइमर बनाती केतन पॉलीमर बनाती किछरा नेचर आसे बुझेला कि हाँ जते आयनिक कंपाउंड सब जगह बेटा इलेक्ट्रोलाइट आकर हमें गणी परिबा जते आयनिक कंपाउंड सब इलेक्ट्रोलाइट आयनिक कंपाउंड बेटा पानी रे पड़ला माने आयोनाइज हे जिवो डिसोसिएट हे जिवो सेडा सब आपनकर होच कोन हे जिवो ना इलेक्ट्रोलाइट जे खाली डिसोसिएट हेले इलेक्ट्रोलाइट कह जिवो सेमित नो केतेटा एमिति इलेक्ट्रोलाइट अछन जो माने एसोसिएट करि जानती पानी रे पकेले से माने मिसी जिवे मिसी करी गोटे पॉलीमर बने देता कोनती एसोसिएशन हबा तो जदि पानी रे पकेला परे सॉल्यूट मॉलिक्यूल गुडा को एसोसिएट करि गले बा डिसोसिएट करि गले तो से केस रे सेमानकु बेटा ना दिया जाए इलेक्ट्रोलाइट किंतु सॉल्यूट मॉलिक्यूल रे किछि भी चेंजेस आसेलेनी ना सेमानकर एसोसिएशन होची ना बेटा सेमानकर डिसोसिएशन होची से केस रे सेमानकु हमें ना दवा नॉन इलेक्ट्रोलाइट से केस रे सेमानकु हमें ना दवा नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो दी प्रकार बेटा एटी सॉल्यूशन हमकु देखा मिलिबो गोटा होची इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन गोटाला नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा हमें पढ़िथिले दैट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली नॉन इलेक्ट्रोलाइट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें पढ़िथिले मु बेटा तुमको प्राय तले कहउतले क्वेश्चन सॉल्व करो मु कहउतले यूरिया सॉल्यूशन मु कहउतले ग्लूकोज सॉल्यूशन मु कहउतले सुक्रोज सॉल्यूशन मु तुमको ए टाइप रो सॉल्यूशन दउतली मु तुमको कदा भी कोड देइनी NaCl MgCl2 AlCl3 K4 KCN ए टाइप रो सॉल्यूशन कोड देइनी कारण एगुडा बेटा होचंदी आपनकर इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट केस रे कोन हबो ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीटा एबनॉर्मलिटी शो करिवो जोटा का हमें ना देले एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तमे कहबो सर काहे की आपण तो प्रथम रु कहिसेंती कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल नंबर ऊपर डिपेंड करे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नेचर ऊपर डिपेंड करेनी तो सर यार नेचर नेचर रु कोन हमकु प्रॉब्लम हबो नेचर ऊपर तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करे नंबर ऊपर डिपेंड करे तो बेटा एठी नंबर चेंज हे जाउची तोर एठी तू जो 1 मोल NaCl नेइथिलु से भांगी करी 1 मोल Na 1 मोल Cl माइनस बनल 1 मोल Na प्लस 1 मोल क्लोरीन माइनस ता माने तो पाखरे सॉल्यूट वर्तमान 2 मोल हे गला तो तू भाबुछु तो पाखरे 1 मोल ग्लूकोज अछि 1 मोल यूरिया अछि 1 मोल NaCl अछि ना 1 मोल NaCl भांगी करी 1 मोल सोडियम प्लस 1 मोल क्लोरीन माइनस बनि गला ता माने तो पाखरे 2 मोल सॉल्यूट पार्टिकल पळेला तो बेटा तो पाखरे सॉल्यूट पार्टिकल रो नंबर ही चेंज हे गला
तो ओबियस कथा तोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो वैल्यू चेंज हे जिवो कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा ऊपर डिपेंड करूची रिलेटिव नंबर ऊपर डिपेंड करूची तोर एठी तू भाबुछु 1 मोल बेली किंतु रियलिटी रे तो पाखरे सॉल्यूट बेटा दीटा अछि 1 मोल Na प्लस 1 मोल क्लोरीन माइनस ता माने तो पाखरे 2 मोल तो ऑब्वियसली तो वैल्यू अलग बाहरिबो एठी जो वैल्यू 1 मोल पई बाहरतिला एठी 2 मोल पई वैल्यू बाहरिबो ना तू यदि एमानो को या से तो कंपैरिजन करिवो तो डिफरेंट वैल्यू मिलियला तो तू कहली जे मु तो 1 मोल लेइतली ए तो एबनॉर्मलिटी शो करूची तो बेटा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करियार कारण होचे या कि आमे जोटा भाबुचे सॉल्यूट पार्टिकल रो नंबर एक्चुअल सॉल्यूट पार्टिकल रो नंबर किछि अलग एक्चुअल सॉल्यूट पार्टिकल नंबर या ताटू अधिका नल ताटू कम डिसोसिएशन करले अधिका ही जीवो एसोसिएशन करले कम धन्य 5 रा लेखा मॉलिक्यूल मिसी गोटे बने देले तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बर्तन डिवाइडेड बाय 5 जीवो तुम भाबो 10 टा यदि एठी थिबो केतरा मात्र 2 टा तो जदी एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट हो जाउची बा डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट हो जाउची से केस रे सॉल्यूट पार्टिकल रो रिलेटिव नंबर चेंज हो जाउची यदि सॉल्यूट पार्टिकल रो बेटा नंबर बदली गला तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्वियसली चेंज आसी बुझले कि तो एठी नेचर ऊपर डिपेंड करनी तमे भाबनी जे सर एठी ग्लूकोज नै छै यूरिया नै छै NaCl नै छै NaCl रो नेचर बदली गला सेति पई ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मलिटी शो गला ना 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 नेचर तो बदलतिले यूरिया ग्लूकोज रो भी अलग आस्ता बुझला नहीं तो ग्लूकोज यूरिया NaCl एमानकर नेचर से तो किछि फरक पडुनी मेन हला नंबर तो ये नंबर बेटा 1 मोल थिला बेली समान एठी 1 मोल तमु को लागुची किंतु रियलिटी रे सॉल्यूशन भितरे केते मोल सॉल्यूट अछि 2 मोल तो 1 मोल Na प्लस 1 मोल क्लोरीन माइनस सेति पई तमरो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो वैल्यू मैच करू नाही या सहित बुझले कि तो एबनॉर्मलिटी जो तुमको जोटी देखिया मिलिबो तमे सेठी चेक करिवार अछि कि एठी सॉल्यूट नो जो नंबर मु भाबिची जेतिकी सेटा एक्चुअली सॉल्यूट रो नंबर सेतिकी अछि ना किछि चेंज हिची चेंज केते बळे होबार चांसेस अछि ना या तो सॉल्यूट डिसोसिएट करि जाउची नहले सॉल्यूट एसोसिएट करि जाउची तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर occurs difference in the observed and calculated molecular mass of a solute due to association or dissociation of solute molecules in solution it result in change in the number of particles in the solution बुझले कि जहा द्वारा कोन हुए ना किछटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रे चेंजेस आसे जोटो हम कहूचे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छा वर्तमान क्वेश्चन आसिला कि सर जदी एबनॉर्मलिटी आसिला तले आमे सेठी वैल्यू टा केमिति कैलकुलेशन करिबा आमे तो जति की कैलकुलेटेड वैल्यू बाहर करछे से तो कैलकुलेटेड वैल्यू से तो मैच करूनी तो सेठी पुनी केमिति कोन कैलकुलेशन करिबा सेठी वैंटॉप बोले साइंटिस्ट देले वैंटॉप ता ना सी गोटे कोन कहले ना गोटे फैक्टर देले वैंटॉप फैक्टर रो हेल्प रे आमे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो वैल्यू पाई परिबा कि भाई एठी आपनकर केते आसीबो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट केते आसीबो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ए सब जानस जो जगह एबनॉर्मलिटी शो होची ते वैल्यू टा हम केमिति पाइबा कारण एबनॉर्मलिटी मन तो मन इच्छा नॉर्मली एतिक आसिया कथा एबनॉर्मल रे केते आसी मु केमिति बाहर करी तो सेति पई गोटे साइंटिस्ट देले वैंटॉप से गोटे वैंटॉप फैक्टर देले वैंटॉप फैक्टर होची सिंपल गोटे रेशियो ताको से टर्म देले आई तो आई जो आसे दैट इज वैंटॉप फैक्टर से कहले आई इज द रेशियो बिटवीन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी abnormal colligative property and normal colligative property तो Van't factor I बेटा जो आसीबो Van't factor is the ratio between abnormal colligative property and normal colligative property सिंपल फार्मूला परीक्षा रे बेटा बोर्ड रे बहुत थर पचारछि बहुत थर बेटा ये बोर्ड रे पचारछि कि व्हाट इज बट डिफाइन Van't factor define Van't factor तो Van't factor बेटा कोन ना सर Van't factor is the ratio between Van't factor is the ratio between abnormal colligative property and normal colligative property तमे कहबो सर जो माने नॉन इलेक्ट्रोलाइट रे बेटा नॉर्मल जहां abnormal तो से तो वैल्यू अलग चेंज होबनी तो से केस रे Van't factor दरकार नै से Van't factor I केते पळे आसीबो 1 किंतु जदी आपणकर होची इलेक्ट्रोलाइट हेतिबो से केस रे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपणकर जेति की एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किछि भी आसी पारे ता सहित माने अधिक आसी पारे बा कम आसी पारे यदि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो वैल्यू अधिक आसिला तले आई रे वैल्यू ग्रेटर देन 1 आसीबो जदी कम होजो आपणकर कोन आसिला एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो वैल्यू कम पळे आसिला तले आई रे वैल्यू कोन आसीबो लेस देन 1 आसीबो तो आई रे वैल्यू किछि पॉसिबल आई इक्वल टू 1 आसी पारे ग्रेटर देन 1 आसी पारे लेस देन 1 आसी पारे मु तुम बुझू जे ध्यान दियो
abnormal colligative property by normal colligative property is equal to y तमे कहो सर केमिति जानिबा i रो वैल्यू मु तो सेही abnormal colligative property ही जानिनी मु i रो वैल्यू केमिति बाहर करबी तो बेटा colligative property जो आसे ध्यान दियो colligative property बेटा जो आसे colligative property is directly proportional to a number of moles क्या हो सकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल number of moles n equal to w by mw number of moles is inversely proportional to molecular weight हबना हबनी colligative property directly proportional number of moles of a solute तो बेटा number of moles जो ऐसे फॉर्मूला बेटा number of moles is equal to w by mw तो number of moles यदि w by mw ताले number of moles is inversely proportional to कौन molecular weight तो colligative property is inversely proportional to आसीबो molecular weight of a solute तो colligative property बेटा कहा ऊपर डिपेंड करे ना सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट तो एथुर बेटा मु i रो अलगा फार्मूला मध्ये लिखि परिबी i इज इक्वल टू देखो बेटा abnormal colligative property बा normal colligative property abnormal colligative property टा केते बेले बाहरियो ना सर abnormal colligative property जोडा मु ऑब्जर्व करी देखिबी नॉर्मल तो मु वैल्यू फॉर भाई नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीवी इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू केबी खत्म मु तो एटा थ्योरेटिकल बाहर कर देली किंतु जले मु रियलिटी रे चेक करबी कि रे बॉइलिंग पॉइंट तो कहीं एती बढ़िनी अधिका बढ़िची कि कम बढ़िची ता माने सेठी एब्नॉर्मलिटी मते शो होला मु भाबुतली एती कि आसीबो कैलकुलेशन करी करी कोन देखलेलु अलग आसी तो अलग आसी बोली मु जानि कि एक्सपेरिमेंट करी बा ऑब्जर्व करी तो बेटा एब्नॉर्मल माने जोडा ऑब्जर्व नॉर्मल माने जोडा होची कोन कैलकुलेटेड बा थ्योरेटिकल बुझे लगी तो बेटा मु लिखि परिबी I is equal to abnormal colligative property abnormal colligative property माने observed by experimental colligative property divided by theoretical by calculated colligative property किंतु बेटा colligative property जो आसिला directly proportional to number of moles तो बेटा colligative property रो रेशियो नबा जहा number of moles रो रेशियो नबा से तो मैं लिख परिबी ऑब्जर्व बाय एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल बा कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स हबो ना हबो हे परिबो तो बेटा वेंटो फैक्टर रो ये आ गोटे फार्मूला वेंटो फैक्टर i इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स बाय थ्योरेटिकल बा कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स कि भाई तमे सॉल्यूशन जो बनिछि ताको चेक करो तमे भाबुछ एति कि नंबर ऑफ मोल्स अछि बोली किंतु एक्सपेरिमेंट करी देखो से सेतरे एक्चुअली केते नंबर ऑफ मोल्स मु भाबुछि गोटे मोल अछि कि देखला 2 तो 2 बाय 1 इक्वल टू i रो वैल्यू केते आसीबो 2 आसीबो बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट तो यदि मु मॉलिक्यूलर वेट रो रेशियो नेबी ताले वोल्टेज जीवो तो दैट इज इक्वल टू थ्योरेटिकल बा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड by experimental molecular weight of solute ओके तो ये आसीबो तमरो आई रो आउरी जोड़े एक्स्ट्रा फार्मूला याको भी मध्य तुमको मन रखियार अछि एथुरु मध्य परीक्षा रे क्वेश्चन ऑलरेडी तमरो आसी सारी बुझे लगी ई जे जिंस किछि कष्ट नहे आराम रे बेटा घोसी के याको मन रख तो वेंटो फैक्टर आई कोन बेटा ना सर वेंटो फैक्टर आई होचे सिंपल गोटे वैल्यू एटा कहार रेशियो रु मिली परिबो ना सर वेंटो फैक्टर आई इज कैलकुलेटेड बाय द रेशियो ऑफ abnormal colligative property by normal colligative property बुझे लगी बा ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स बाय थियोरेटिकल बा कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स बा यदि मॉलिक्यूलर वेट नबो ताले वोल्टेज हो थियोरेटिकल बा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर क्लियर बुझा पड़छि हला येला जंस अच्छा जनरली बेटा तमरो ए जो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आसीबो कोथरे आसीबो ना आपनकर इलेक्ट्रोलाइट्स मानको केस रे आसीबो एठी मु लिखि दोचे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी arises due to arises in electrolytes due to association or dissociation
ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूट मॉलिक्यूल बा जो पार्टिकल अछंती सेमानंकर या तो एसोसिएशन हो जाउची नहले कोन हो जाउची डिसोसिएशन एसोसिएशन बा डिसोसिएशन जो कोन हला ना नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गला नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गला जते बळे तो ऑब्वियसली बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गला तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गला सेटा को हमें कहले एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बुझियला येला तो वर्तमान जदि हमें आई पाई जिबा आई कोथरु पाइबा ना सर नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स को थ्योरेटिकल बाय थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट को एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट रे डिवाइड करते तमे कोन पड़छो आई पाई तो बेटा यदि आई पाई जिवो आई तमे पाई गला परे तमे चाहिले कोन कैलकुलेशन करि परिबो ना आपनकर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो वैल्यू पाई परिबो केमिति पाई परिबो ना सर आपनकर एबे ही हमें सॉल्व करछे कोन सॉल्व करछे रे ना सर आई जो आसिला आई इक्वल टू एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बेटा एठी मु सिंपल लिखि परिबे आई इज इक्वल टू एबनॉर्मल जेहेतु आई इक्वल टू एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो इंप्लाइज दैट एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई इनटू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बेटा जदी मते कौन सी जगह गोटे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू बाहर करार अछि तो मते किछि बड़ जिंस करिया पड़िबो मते सिंपली कोन करियार अछि ना जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अछि सेथर जदी मु आई मल्टीप्लाई कर दोउची ताले मते एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू मिली तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू आई इनटू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आमे तले क्वेश्चन आगु बेटा सॉल्व करिवा आमे तले क्वेश्चन आगु सॉल्व करिवा आमे केमिति हमको विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रोलाइट दे देला बुझिले कि इलेक्ट्रोलाइट केस रे आमे जानि जे एठी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आसीबो नाही सेठी कोन आसीबो एबनॉर्मल नॉन इलेक्ट्रोलाइट देखो ध्यान दियो जोड़े जिंस बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट जदि तुमको नॉन इलेक्ट्रोलाइट देला क्वेश्चन तुमको कहि नथिबो जे भाई एठी सॉल्यूट डिसोसिएशन रहउची एसोसिएशन तुमको देखिया पड़ो सेठी कोन देइछि तुम यदि नॉन इलेक्ट्रोलाइट देथिबो सेठी ताले नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जदि बेटा तुमको क्वेश्चन रे इलेक्ट्रोलाइट देथिबो जेमिति कि कोनोसी सॉल्ट दे देला कोनोसी एसिड दे देला कोनोसी बेस दे देला जोडा आयोनिक कंपाउंड उडा सेटा यदि भांगी जाउथिबे डिसोसिएशन करथिबे बा किछिटा एभଳି कंपाउंड देला जे एसोसिएशन करथिबे से केस रे सेडा होछन इलेक्ट्रोलाइट तो सब बळे इंपोर्टेंट कथा मन रखियार अछि नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आसीबे एमाने देखांती कोन ना नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एमाने कोन देखेबे ना सर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेबे किंतु इलेक्ट्रोलाइट जो माने रहिले से माने कोन देखेबे ना सर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए तो आमे पुनी केमिति बाहर करबा एमानकर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बेटा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाहर करबा बहुत इजी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई इनटू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई इनटू नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिंपल सिंपल फार्मूला बेटा ऑलरेडी हमें एडा सब डिस्कशन आगुआ करिचे प्रथम बेटा एठी हमर प्रथम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थिला डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी सेकंड बेटा हमर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू के बी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा डेल्टा टी एफ ए मोलालिटी इनटू के एफ एवं फोर्थ रे हमर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थिला पाई इज इक्वल टू सीआरटी ये थिला नॉर्मल कहा पई ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट पई जोथरे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आस्थिला एगुडा हमें फार्मूला ऑलरेडी डेरिवेशन करथिले एवं डिटेल रे बुझी थिले किंतु एमानक केस रे बेटा फार्मूला जो आसीबो दैट इज आसीबो आपनकर होची कोन एबनॉर्मल प्रॉपर्टी तो बेटा एठी डेल्टा पी बाय पी नॉट माने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो आसीबो नॉर्मल जेति के आसुथिला सेति के आसीबो नाही तो नॉर्मल प्रॉपर्टी हिसाब रे डेल्टा पी बाय पी नॉट आसला कहार बराबर एक्स बी रो बराबर एठी जेबो आई इनटू एक्स कारण एठी प्रॉपर्टी गुडा को सब केते लेखा मल्टीप्लाई के आसीबे आई मल्टीप्लाई के आसीबे एठी प्रॉपर्टी आसीबो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी तो एथरे आई मल्टीप्लाई करले तुमको जेति वैल्यू मिलिबो सेही वैल्यूटा एठी तुमको मिलिबो तो आई इनटू एक्स सेमती ए केस रे बेटा डेल्टा टीबी जो आसीबो केते बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हला ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आसीबो एठी एबनॉर्मल वैल्यू टिके आसीबो तो एठी केते आसीबो एबनॉर्मल वैल्यू ना आई इनटू मोलालिटी इनटू केबी सेठी जातला खाली आई मल्टीप्लाई करिवो सेमती बेटा ए केस रे तुम यदि डेल्टा टीएफ बाहर करियो चाहछो तले आई इनटू मोलालिटी इनटू केएफ सेमती बेटा तुम यदि आपनकर पाई बाहर करियो चाहछो तले आई इनटू सीआरटी तो सब आई मल्टीप्लाई तमे करिया पड़ो एति केला जिंस एक्स्ट्रा जिंस बेटा किछि नाही क्लियर
बुझी पारछो ओके तो बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट केस रे तुमको नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलिबो इलेक्ट्रोलाइट केस रे अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाहर करिवार किछि कष्ट जिंस नाही तुमको केवल आई मल्टीप्लाई करियार अछि तुमको केवल कोन करियार अछि आई मल्टीप्लाई करियार अछि तो डेल्टा p by p नॉट इक्वल टू i into xp डेल्टा tv इक्वल टू i into मोलालिटी kv डेल्टा tf इक्वल टू i into मोलालिटी into kf pi is equal to i into c into r into t ओके क्लियर होला बर्तमान क्वेश्चन आसिला कि सारे जो आई रो वैल्यू अछि ये आई रो वैल्यू आपण केमिति कैलकुलेशन करिवे ये आई रो वैल्यू आपण केमिति कैलकुलेशन करिवे तो बेटा यार डेरिवेशन मु करे दोछि केमिति आई रो वैल्यू कैलकुलेशन करा जाय आई रो वैल्यू बेटा कैलकुलेशन जो माने तुम करिया पड़िबो चेक करिया पड़िबो जे सॉल्यूट ता डिसोसिएट करूछि कि एसोसिएट करूछि मु तार डेरिवेशन करूछि कोर्स रो बेटा डेरिवेशन हटे दिछि बुझिला कि तुमको डेरिवेशन मन रखा दरकार नहीं मु डेरिवेशन डायरेक्ट फार्मूला लिखि देला हो जे तुम किंतु फील जानि परु जे कोन मन इच्छा फार्मूला लिखि दे तो मु डेरिवेशन कर दु तुम तार फील आसी जिवो जे एथरु आई रो वैल्यू एमति कैलकुलेशन करा जाय तमे बेटा डेरिवेशन मन रखा किछ दरकार नाही तो बेटा प्रथम जिंस आई रो वैल्यू हमें केमिति कैलकुलेशन करिवा प्रथम नै होछि फॉर डिसोसिएशन केस 1 डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट रो बेटा धरि नियंतु डिसोसिएशन होछि सेता बेले आई रो वैल्यू केते धरि निया बेटा मो पाखरे गोटे कंपाउंड अछि AXBY से भांगिला बनेबो XAY प्लस YB माइनस X आयोनाइज हे गेला किरे धरो मो बनेली K2SO4 भांगिले 2K प्लस बनेबो प्लस SO4 माइनस 2 कोन दीटा अछि पोटेशियम तो दीटा पोटेशियम प्लस बाकी सब सेमती AXBY तो केतरा A बनिबो नेक्स्ट A केतरा B बनिबो Y यार चार्ज अछि माइनस Y हेले तार प्लस X सेमती हो कोन बुझले कि सिंपल जिंस एतरे किसी कष्ट जिंस तो बेटा ये आयोनाइज हैला तो इनिशियली मो पाखरे इनिशियली बेटा धर टाइम t इक्वल टू 0 धरिने मो पाखरे ये 1 मोल थिला मो पाखरे केते मोल सॉल्यूट थिला 1 मोल सॉल्यूट थिला तो आयोनाइज हेनी माने तो किछि बनि नथि जेतेबेले फुली आयोनाइज हे जिवो जेतेबेले ये फुली आयोनाइज हे जिवो ये पूरा भांगी जिवो x a plus रे y b minus x रे जे बेटा ये जो आयोनाइजेशन प्रोसेस बेटा जोड़ा आसे एड़ा जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस बुझले कि माने कंप्लीट आयोनाइजेशन ये भांगी जे पुणी जेतु किछरा मॉलिक्यूल मिसिकिरी प्रोडक्ट आउथरे पुणी आउथरे वीडियो आसिलानी वीडियो पुणी कोडा होला चेक करनो वीडियो समस्त आसी आसीबनी कि देख बडा एतरे 1 मोल थिला ये जेतेबेले डिसोसिएशन बा एसोसिएशन प्रोसेस 100% डिसोसिएशन एसोसिएशन जनरली हुए बुझले कि से स्ट्रांग केस रे जे सु जनरली जेतेबेले सु वीक इलेक्ट्रोलाइट थिबे से माने किछरा मॉलिक्यूल डिसोसिएट लाउ पुणी रिवर्स रे पुणी आसी मिसि जिवे धरो y आउ a कोन a y plus b minus x बनले पुणी मिसि के किछि बन तो एतरे निया जाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि भाई एतरे एत्ति की परसेंट मॉलिक्यूल डिसोसिएट होछन कारण मन धरो 10 टा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हले सेतरु पुणी 2 टा मॉलिक्यूल मिसि के एगु बने देले त माने टोटल ऊपर जण केतरा डिसोसिएट हले 8 टा तले 100 टा जण केतरा 80 टा तले 80% डिसोसिएशन तो सेट गोटा आसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोन आसे जो टर्म आसे डिग्री कि भाई टोटल ऊपर एत्ति टा मॉलिक्यूल डिसोसिएट होछन बुझले कि 100% डिसोसिएशन हुए नाही काहे कि ना सर रिवर्सिबल प्रोसेस एतरु 10 टा डिसोसिएट हले पुणी 2 टा खंड मॉलिक्यूल मिसि के एटा बने देथि एटा हला जिंस तो बेटा धरि नियो लेट अल्फा हला यार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेट अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो बेटा धरि नियो 8 t सेकंड बा 8 इक्विलिब्रियम नै जाउ सेतबे इक्विलिब्रियम स्टेट आसीबो सेतबेले एथुरु धरि नियंतु अल्फा मॉलिक्यूल डिसोसिएट करियला ताले एथरे केते बनिबो ना सर एटी दी 1 मोल डिसोसिएट कले x मोल बनिबो अल्फा मोल डिसोसिएट कले केते मोल बनिबो एवं ये केते बनिबो y अल्फा ये 1 मोल डिसोसिएट कले ये x मोल को ये y मोल बनिबो यदि ये अल्फा मोल डिसोसिएट करियला ताले बळिला 1 माइनस अल्फा ताले अल्फा मोल डिसोसिएट कले ये केते मोल बनिबो x अल्फा ये बनिबो y अल्फा खत्म बर्तमान सर अल्फा बेटा एठी हमें कोन नै ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री माने माने एति की परसेंट मॉलिक्यूल डिसोसिएट करछन सब 100 रु 100% 30% 40% 50% जाउ तुम देथिबो कि एति आया सेटी होची डिसोसिएशन तो अल्फा वाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो बेटा मते दरकार आई रा वैल्यू माने मोर दरकार एक्चुअली
जे आगे मते आई को मते को इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स केते थिला इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स केते थिला ना सर 1 मोल मु भाबुछि मो पाखरे केते मोल x by अछि 1 मोल कुन जेते बेले मु आको पानी रे पके दिली डिसोसिएट करी गेले बुझले कि ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स बेटा केते आसीबो ना सर मु जेते बेले पानी रे पके दिली ये किछिरा मॉलिक्यूल डिसोसिएट करी गेले तो मो पाखरे सॉल्यूशन रे ये भी मिलिबो ई भी मिलिबो ई भी मिलिबो तीनटा को मिलिबे तो तीन जनकर नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा ताले मु भाबुची सॉल्यूशन रे मोर सॉल्यूट केते अछि 1 मोल किंतु मो पाखरे सॉल्यूट केते अछि ना 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा मोल तो बेटा आकु मु एमती कर दूची दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस x प्लस y होल इनटू अल्फा अल्फा को कॉमन नहीं तो बेटा जी ये जो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा मोल एति की मोल जाना मो पाखरे अछि ता माने मु भाबुतिली मो पाखरे केते मोल अछि रे 1 मोल किंतु मो पाखरे वर्तमान 1 मोल अछि की मो पाखरे अछि 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा मोल ता माने मु 1 मोल को नै कि जदी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाहर करबी मोर आंसर ऑब्वियसली भूल आसीबो कारण रियलिटी तो अलग जिंस अछि तो सेति पई बातला आस्तला तो वर्तमान मते इनिशियल बा थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स मिल गला ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स मिल गला तो वर्तमान मु आई बाहर कर देबी इजीली I is equal to observed number of moles divided by theoretical number of moles तो बेटा observed number of moles by theoretical number of moles observed number of moles केते ना सर 1 minus alpha plus n alpha theoretical केते ना सर 1 तो बेटा एटे I रा वैल्यू पळे आसीबो I is equal to 1 minus alpha plus n alpha this is the important formula for calculation of I ये केते बळे ना सर जते बळे dissociation of a solute होची जेते solute रो dissociation होची सेते बळे I रो फार्मूला I is equal to 1 minus alpha plus n alpha बा बेटा मु ताको आउटी सजे दोची मध्य ताको आउटी के एभला सजे दे परिबी मु ताको नै जाउची एपुटु को alpha minus n alpha equal to 1 minus I तो बेटा alpha is equal to 1 minus I alpha to common nile 1 minus n equal to 1 minus I implies that alpha is equal to 1 minus I divided by 1 minus n तो ये आसीबो जे तुमको I देथिबो तले अल्फा कैलकुलेशन पे फार्मूला अल्फा देथिले I पे फार्मूला I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बुझले कि यदि अल्फा देथिबो ताहले यदि I देथिबो तले अल्फा बाहर करे पे अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस I डिवाइडेड बाय 1 माइनस n बुझेला तो ये होची फार्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a Van't Hoff factor of I when the dissociation of a solute occurs when the dissociation of a solute occur जेते बेटा solute रो dissociation होतबो से टाइम रे ये फार्मूला तमरो काम रे आसी तम बेटा ए फार्मूला मन रखा दरकार नहीं तो डिवाइड रे बाहर जो तमे एई फार्मूला टा घोसी मन रखा कोन प्रिपेयरिंग एक्सपोर्ट हला मसा उडे छुई बुझले कि एई फार्मूला मन रखियार अछि I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा व्हाट अ सेकंड हाँ परीक्षा अच्छी माने डेरिवेशन नहीं Van't Hoff फैक्टर परीक्षा प्रति वर्ष क्वेश्चन आछि किंतु जे I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा से डेरिवेशन नहीं फार्मूला किंतु अछि जे बिना डायरेक्ट फार्मूला लिखले पिला बुझी पारंते नहीं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोड आइला I कोड मन से लिखला I इक्वल टू अल्फा अल्फा कोन तो बेटा एसो जिंस टे बुझियार अछि तो मन रखिबो I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा ये फार्मूला केते बळे ना जेतले सॉल्यूट रो डिसोसिएशन होते तो बेटा किछि सॉल्यूट थांती जोन 100% डिसोसिएशन तमे कहबो सर सब बेले कोन एंती थिबो जे 50% डिसोसिएशन होची 70% एमिति कोन केहि होते जे 100% डिसोसिएशन होंती बेटा जो माने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट से माने 100% डिसोसिएशन हो तो फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट से केस रे बेटा कोन हुए अल्फा जो आसीबो दैट इज 100% बा 1 रो बराबर परसेंटेज 100% माने एगे हो
से केस रे बेटा I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, तो बेटा इंप्लाइज दैट I इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस n इंटू 1, तो से केस रे I रो वैल्यू n रो बराबर है। तबे को सर एटी n टा कोन, एटी n आपण जो लिखले कोन, तो बेटा बड़ा n जो लिखले x प्लस y जो थिला सेटा को मु लिखि दिछि n, ये जो x प्लस y टा को मु लिखि दिछि n, तो बेटा x प्लस y को मु n काई लिखि छि, देखो सिंपल जिंस मु कोन कली ना इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स बाहर कली केतना सर 1 मोल, जेतले मु ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स बाहर कली ये बाहरला 1 माइनस अल्फा मोल, ये हला x अल्फा ये हला y अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा y अल्फा, x माने टा कोन ना सर एतिकीटा a, y माने कोन एतिकीटा b, ता माने x हला एतिकीटा a प्लस आयन बाहर छी एवं y माने एतिकीटा b माइनस x आयन बाहर छी, ता माने x आ y मिसी की टोटल ऊपर कहार बराबर, टोटल ऊपर नंबर ऑफ आयंस रो बराबर, तो ये गोटे एतिकीटा आयन ये एतिकीटा आयन, तो टोटल ऊपर जेतिकीटा आयन सेटा मु लिखि देली n, तो बेटा एठी जो n आसिला एठी मु लिखि दोछि n बेटा जो आसिला वेयर n जो आसिला दैट इज नंबर ऑफ आयंस, कि भाई से मॉलिक्यूल टा भांगिले केतेटा आयन दोछि, ये मॉलिक्यूल भांगिले केतेटा a प्लस y आयन देला ना x टा, ये केतेटा आयन देला y टा, तो टोटल ऊपर x प्लस y धरो x 2 y हला 3, टोटल ऊपर धरो 5, तो सेटा गोटे नंबर आसीयो ना नहीं, सेति में लिखि n अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, n होचे एटी नंबर ऑफ आयंस, तो बेटा जदी तमरो इलेक्ट्रोलाइट जो नैचो सेटा गोटे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हेतिबो ताले से केस रे I इज इक्वल टू n रो बराबर, ता माने वेंटो फैक्टर I इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस रो बराबर पळासी, वेंटो फैक्टर I इक्वल टू कहार बराबर पळासीबो नंबर ऑफ आयंस रो बराबर पळई आसीबो, जेमिति कि एग्जांपल बेटा धरनी मदला किछिरा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जेमिति कि NaCl, NaCl बेटा गोटे सॉल्ट, जनरली जते सॉल्ट सब जाक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एवं जते एसिड सेतरे स्ट्रांग एसिड गुडा को स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एवं जते बेस सेतरे स्ट्रांग बेस गुडा को स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, बाकी वीक एसिड वीक बेस गुडा को वीक इलेक्ट्रोलाइट समानकर अल्फा 100%, तो बेटा टी NaCl रो अल्फा 100% जदी ताले ए केस रे मते पछरिबो I केते, तो बेटा NaCl भांगिले केतरा आयन दबो, NaCl भांगिले दबो Na रो प्लस क्लोरीन रो माइनस, ताले बेटा दीटा आयन देले 2, मते पछरिबो कि आज्ञा K2SO रो 4 यार I केते, तो बेटा K2SO4 भांगिले बनेबो दीटा K प्लस एवं गोटे SO4 माइनस 2, तो बेटा केतरा आयन दबो, ताले इधर I रो वैल्यू आसीबो केते 3, वेंटो फैक्टर I इक्वल टू 3, बुझला ये हला जिंस, मते धर पछरिबो कि सारे K4FeCna रो होल 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ितले नहीं कि, तो बेटा ये देला आयोनाइज हो कोन दबो ना सर ये आयोनाइज ले एठी आसीबो प्लस 4 एठी आसीबो सॉरी प्लस 1 एठी आसीबो माइनस 4, तो बेटा ये दबो 4टा K प्लस एवं गोटिए FeCN6 माइनस 4 आयन, टोटल ऊपर केतरा आयन दबो केतरा 5टा आयन, तले ए केस रे I रे वैल्यू केते आसीबो 5, ये हला जिंस, कि जदी अल्फा रे वैल्यू 100% बा 1 रो बराबर हबो से केस रे I रे वैल्यू आसे 1, जदी बेटा तुमको अल्फा 100% न देई थांता, धर मते कहि थांता कि इफ अल्फा हला 80%, ताले से केस रे केते अल्फा 80% माने कोन, से केस रे बेटा I रो तो अतएव I इज इक्वल टू केते आसीबो, तो अतएव I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, 1 माइनस अल्फा जगह बेटा केते 80%, 80% माने 80/100 प्लस n अल्फा धरिन गोटे को कंपाउंड दे देबा ना, धन्य if alpha 80% calculate I of Ca3PO4 रो होल 2 हेले कैल्शियम फॉस्फेट रो I बार, तो बेटा एथरे कैल्शियम फॉस्फेट रे भांगिबो केतरा आयन दबो ना आज्ञा 3टा कैल्शियम प्लस 2 एवं जोड़े फॉस्फेट आयन दबो, 3टा कैल्शियम प्लस 2 जोड़े फॉस्फेट आयन दबो, हां कि ना, ओके ये दबो 3टा कैल्शियम प्लस 2 को जोड़े फॉस्फेट आयन, तो बेटा ताले n रो वैल्यू केते, n रो वैल्यू हो गेला 5, अल्फा हला 80% 80/100, तो बेटा 1 माइनस 0.8 5 into 0.8,
तो बेटा ये जीवो 0 1 माइनस 0.8 प्लस 8 5 40 4 5 माइनस 0.8 4. बुझिला तो ए केस रे बेटा आई रो वैल्यू ही गला केते एन रो वैल्यू केते ए केस रे एन रो वैल्यू आसला 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 किंतु एटी आई इज इक्वल टू एन रो बराबर हेलानी काहे की ना अल्फा आपनकर 100% नुहे 80% देछि तो से केस रे हम आई रो वैल्यू कैलकुलेशन कले 4 पॉइंट किंतु जदी आपनकर अल्फा 100% ताहले से केस रे आई इज इक्वल टू एन जदी एई कैल्शियम फॉस्फेट रो कतंदा कि नहीं अल्फा 100% ताहले आई इक्वल टू केते आस्ता 5 आस्ता तमे को सर एटा तो सॉल्ट एटा को स्ट्रांग में एटा ऑलरेडी देई दिछि धरनियो तू कोन से कारण वस्तु से 100% डिसोसिएशन हेई पारु नै परीक्षा रे बेटा तुमको यदि अल्फा न देइथिबो ताहले जानिबो जे 100% बोली मानि के चलियो यदि अल्फा देई देछि से अनुसार सॉल्व करियो यदि मते अमको सॉल्यूशन देला कि जे अल्फा बाबा कि देलानी ताले ऑब्वियस कथा मो अल्फा देइनी माने अल्फा 100% मानि चलियो आ कोन करी बुझिला ये ला तेणु तुमको आई रा वैल्यू बेटा केमिति कैलकुलेशन करिवो डिसोसिएशन केस रे से सब जिंस बुझेई देली वर्तमान आसे एसोसिएशन यदि सॉल्यूट रो एसोसिएशन हबो से केस रे केमिति अल्फा बाहरी तो नेक्स्ट बेटा हमर आसीबो केस 2 एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट देखो बेटा ध्यान दियो धरिनियो मो पाखे गोटे सॉल्यूट अछि ए से कौन हो पानी रे पकोचे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिसिकरी गोटिए मॉलिक्यूल बनै दोसुनी एन बुझ पाइलानी धरने मु कहूचे आज्ञा जोड़े मॉलिक्यूल मिसिला ए रो गोटिए मॉलिक्यूल बनेला ए2 तीनटा मॉलिक्यूल ए रो मिसिला गोटिए मॉलिक्यूल बनेला ए रो 3 सेमते एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिसिला कारण मु केतरा मिसु तो जानि ना तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिसिकी गोटिए मॉलिक्यूल बनै दोसुंती जार मॉलिक्यूलर फार्मूला लागते ए एन अच्छा वर्तमान मते कुह कि सर इनिशियली केते मोल नबा ना सर इनिशियली धरनियंती ये 1 मोल थिला यार लेट अल्फा जो आसिला दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन ये भी 100% डिसोसिएशन होबो सेमती किसी गारंटी नहीं धरनी अल्फा किछरा मॉलिक्यूल पुणी भांगी करी डिसोसिएट करि जाउछंती बा गोटे मॉलिक्यूल बनि दउछंती तो इनिशियली बेटा ये 1 मोल थिला तो वर्तमान धरिनी आम इक्विलिब्रियम रे चेक कले से किछि मॉलिक्यूल कौन कले ना एथुरु एसोसिएट करि जाई छंती केतरा मॉलिक्यूल ना सरने तो अल्फा मॉलिक्यूल एसोसिएट करि गेले केतरा मॉलिक्यूल एसोसिएट करि गेले अल्फा मॉलिक्यूल एसोसिएट करि गेले तो बेटा अल्फा मॉलिक्यूल एसोसिएट कले एपटे केतरा मॉलिक्यूल बनिवो ना सर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिसिले केतरा मॉलिक्यूल बनाए n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिसिले केतरा मॉलिक्यूल बनुछंती n टा गोटिए मॉलिक्यूल ना n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिसिले केतरा मॉलिक्यूल बनुछंती गोटिए मॉलिक्यूल ताले बेटा गोटे मॉलिक्यूल रु केतरा मॉलिक्यूल बनिवो 1/n अल्फा मॉलिक्यूल मिसिले केतरा मॉलिक्यूल बनिवो अल्फा बाय n ताले बेटा एथरे अल्फा मॉलिक्यूल जते बेले मिसिबे एथुरु केतरा मॉलिक्यूल बनिवो अल्फा बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनिवो जदी बेटा डेरिवेशन न बुझी परछो नो प्रॉब्लम डेरिवेशन कोर्स रे नाही बुझे लागे जे बुझी परछो वेरी इंपोर्टेंट बहुत बढ़िया किसी असुविधा नहीं इनिशियली मो पाखरे 1 मोल ए थिला ऑब्वियसली ए माने एसोसिएशन हेई नाहंती परवर्ती टाइम रे मु देखिली से अल्फा मॉलिक्यूल कोन करि गेले ना एसोसिएट हेई गेले तो आउ रहिला केते 1 माइनस अल्फा अल्फा मॉलिक्यूल एसोसिएट हेले केतरा मॉलिक्यूल दबो ना अल्फा बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दबो तो मो पाखरे बेटा इनिशियल केते थिला इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स केते ना सर 1 मोल इनिशियल नंबर ऑफ मोल हला 1 मोल वर्तमान ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स बेटा मो पाखरे केते ना सर ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स आसीबो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n तो वेंटो फैक्टर आई बेटा केते ना सर वेंटो फैक्टर आई जो असे दैट इज ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय केते कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स बा थियोरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स केते रे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स केते रे ना सर 1 तो इंप्लाइज दैट आई रा वैल्यू केते गला 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n
सेठी फॉर्मूला आसला 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा एटी फॉर्मूला आसला 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन तो ये अलग अलग दुटा फॉर्मूला याकू तुमको मन रखियार अछि डेरिवेशन किछि मन रखी कि समय वेस्ट कर दरकार नहीं डायरेक्ट फॉर्मूला घोषिबो मने रखी ओके तो एसोसिएशन रे आई रो वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन बा बेटा एथरु अल्फा चाहिए तुम कैलकुलेशन कर परिबो ये जो अल्फा बाय अल्फा माइनस एन इक्वल टू 1 माइनस आई अल्फा टा कॉमन ले 1 माइनस 1 बाय एन इज इक्वल टू 1 माइनस आई तो बेटा अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई 1 माइनस 1 बाय एन ये आसीबो तमरो अल्फा पई फॉर्मूला तुमको आई देछि तले अल्फा बाहर करिया पई फॉर्मूला ओके तो डिसोसिएशन रे आई रो फॉर्मूला बतै दिली एवं एसोसिएशन रो मध्ये आई रो फॉर्मूला बतै दिली तुमको बेटा ये डेरिवेशन किछि कोनोसी मन रखिबा दरकार नाही तुमको सीधा फॉर्मूला मन रखिबो डिसोसिएशन रे आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा एवं एसोसिएशन रे आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन जदी बेटा जेमति डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% आस्तला जदी डिग्री ऑफ एसोसिएशन 100% पळाइसो इफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन केते आसीबो ना अल्फा इज इक्वल टू 100% बा 1 हे जिवो ताले हमरो i इज इक्वल टू आसे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n तो बेटा i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा जगह रे 1 प्लस 1 बाय n तो बेटा ए केस रे i इज इक्वल टू 1 बाय n तो डिसोसिएशन रे जदी अल्फा 100% ताले i आस्तला n रो बराबर एसोसिएशन रे i आसीबो कोन 1 बाय n रो बराबर i इज इक्वल टू 1 बाय n रो बराबर ये थिला बेटा हमरो i रो फार्मूला एगुडा मन रखिबार अछि आ बाकी किछि एथरा टेंशन नवार नै मेन हला एतिकला तो बेटा i रो जो वैल्यू बाहरिबो डिसोसिएशन केस रे i रो वैल्यू आसीबो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा एसोसिएशन केस रे i रो वैल्यू आसीबो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n अच्छा गोटे जिंस मते ध्यान दियो गोटे जिंस बटा ध्यान दियो I is equal to observed number of moles by theoretical number of moles नहीं नहीं जदि डिसोसिएशन हम ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स अधिक आसीबो डिसोसिएशन होला मॉलिक्यूलर नंबर कोन बढ़ी जिवो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स थ्योरेटिकल कम तले i रो वैल्यू ग्रेटर देन 1 ना लेस देन 1 आसीबो ग्रेटर देन 1 आसीबो यदि बेटा एसोसिएशन हबो तले ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स कम आसीबो थ्योरेटिकल कोन आसीबो तले ये कम ये अधिक तले i रो वैल्यू लेस देन 1 आसीबो तो बेटा एटा टिके परीक्षा रे एक मार्किया शॉर्ट क्वेश्चन आसे कि डिसोसिएशन जदी होची तले सेठी i रो वैल्यू कोन आसीबो ना i रो वैल्यू ग्रेटर देन 1 देखो 2 आसीला आपनकर 5 आसीला 4.2 तो डिसोसिएशन केस रे i रो वैल्यू ग्रेटर देन 1 कि जदी एसोसिएशन हमें देखिबा से केस रे बेटा दे i रो वैल्यू तुमे कैलकुलेशन आसीबो देखो ये आसीला 1 बाय n रो बराबर तो माने सबले 1 बाय समथिंग माने 1 रो वैल्यू कोन 1 रुट सबले कोन आसीबो कम आसीबो तो ये जिंस मन रखियार अछि वेंटो फैक्टर जो से i रो वैल्यू बेटा यदि 1 आसीला ता माने सेटा हो जोडे नॉन इलेक्ट्रोलाइट यदि डिसोसिएशन होची तले i रो वैल्यू ग्रेटर देन 1 यदि एसोसिएशन होची तले i रो वैल्यू आसीबो कोन लेस देन 1 तो ये भी एक मार्किया शॉर्ट क्वेश्चन परीक्षा रे पचारि पारे याकू मध्ये मन रखिबार ओबवियसली द डिसोसिएशन करूछन एटा तुम प्राय जानिछो एसिड तुमु कहली जे एसोसिएशन करे जे एटा कोन अछि आ तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज यूरिया सुगर तो i रो वैल्यू 1 आसे ए तो ऑलरेडी मैं कहिछि चैप्टर बेटा सरियला किछरा क्वेश्चन करे दोछि एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रो देखि दियो कांसेप्ट आउट ए क्लियर है क्वेश्चन दला हुच द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कहारो सबटू फ्रीजिंग पॉइंट टा हाईएस्ट आसीबो विल हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कोन हबो ऑप्शन दे 1 मोलार यूरिया 1 मोलार Na2SO4 1 मोलार NaCl 1 मोलार Al2SO4 रो होल कहारो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बुझले एटी कंफ्यूजन एटी पिला बहुत कंफ्यूज हेबे एटी पिला भारी कंफ्यूज हेबे एटा एक्चुअली मुंडा खराब कर देछि देखो एक केस रे तो बेटा ये तो आपनकर
जो फ्रीजिंग पॉइंट आसीबो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू मोलालिटी इंटू केएफ आसीबो कारण तो सब देइछि आपनकर कोन इलेक्ट्रोलाइट गुडा तो बेटा गोटे जिनस ध्यान दियो जहार आई रो वैल्यू अधिका आसीबो तार डेल्टा टीएफ अधिका ता माने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अधिका आसीबो आई रो यदि वैल्यू बढ़िला डेल्टा टीएफ माने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जहार अधिका ता माने तार फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अधिका आसीबो ना कम आसीबो डिप्रेशन हला बेसी डिप्रेस करियला ता माने इनडायरेक्टली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बेटा कोन हला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कमी गला ता माने जहार आई अधिका तार सॉल्यूशन रो फ्रीजिंग पॉइंट बेटा कोन आसीबो सेते कम आसीबो सेते लो फ्रीजिंग पॉइंट आसीबो मते उल्टा पचारछि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ता माने जहार आई रो वैल्यू कोन बेटा अधिका सॉरी आई रो वैल्यू कोन आसीबो कम आसीबो तो मते को एथरे आई रो वैल्यू केते 1 एथरे आई रो वैल्यू केते Na2SO4 दीटा Na गोटे सल्फेट 3 एथरे आई रो वैल्यू 2 एथरे ये 2 ये 3 आई रो वैल्यू केते 5 तले आई रो वैल्यू सबुटु केते कम बेटा 1 सबुटु हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कहार आसीबो मोलार यूरिया रो मतलब सबुटु लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कहार सबुटु लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बेटा जहार आई रो वैल्यू अधिक क्लियर हलो ए बडा क्वेश्चन से कंफ्यूज करे एक मार्क के क्वेश्चन ऑलरेडी टाइप रो आसी सच नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा equimolar solution of A and B show depression in freezing point in the ratio 2:1 if A remains in a normal state in solution if A remains in a normal state in solution B will be dash state in solution equimolar solution दिजणकर मोलालिटी बेटा समान अछि सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन द रेशियो 2:1 तो बेटा मो पाखरे A अछि एवं B अछि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट माने डेल्टा टीएफ ये यदि 2 गुणा आसिला ताले ये आसिला केते 1 गुणा सी को जे A कोथरे अछि ना नॉर्मल अछि A कोथरे अछि यदि नॉर्मल स्टेट रहती की ता माने एठी कमी छी बेटा मु जानि छी डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू मोलालिटी इंटू केएफ यदि ये जते के ताटू कम आसिला ता माने आई रो वैल्यू बेटा 1/2 इनडायरेक्टली ताले आई रो वैल्यू केते 1/2 ता माने आई टा बेटा लेस देन 1 लेस देन माने एसोसिएशन है ना डिसोसिएशन है एसोसिएटेड बुझि पाइलनी क्वेश्चन कोन दला भल से देखो क्वेश्चन कहला कि इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी शो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गोटे ए नैचे गोटे बी नैचे इक्विमोलर बेटा यार जेति कि ये धरो 1 मोलर हमें नैचे ये भी हमें 1 मोलर नैचे इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी हमें नैचे सो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन द रेशियो 2:1 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रो रेशियो बेटा 2:1 माने ये जेति कि ये तारा बिल्कुल आधा डिप्रेशन है बिल्कुल इफ ए रिमेन्स इन नॉर्मल स्टेट ए बेटा नॉर्मल स्टेट रछि नॉर्मल स्टेट बेटा एटा कोथरे अछि ना नॉर्मल स्टेट रे नॉर्मल स्टेट माने कोन तो सर एथरे आई रो वैल्यू गेला आपनकर 1 बर्तन एटा को स्टेट रे ना सर एठी डेल्टा टीएफ जो आपण बाहर करथिबे आई इनटू मोलालिटी इनटू केएफ तो बेटा आपनकर डेल्टा टीएफ जो आसिला आई इनटू मोलालिटी तो समान केएफ तो सॉल्वेंट ऊपर डिपेंड करे आई रो वैल्यू आपनकर एठी 1 पड़िछि तो से जगह डेल्टा टीएफ आपनकर 2 बाहरला एठी आपण सेही मोलालिटी पकेबे सेही केएफ पकेले डेल्टा टीएफ किंतु आपनकर आधा ही गला ता माने एठी आई रो वैल्यू केते हितिबो 1/2 तो आई रो वैल्यू 1/2 जदी एठी हला ताले ऑब्वियसली y लेस देन 1 आसीबो आई लेस देन 1 ताले आपनकर से जिंसरा कोन हेछि एसोसिएटेड हेछि बुझेला कि क्लियर हल रे थ्योरेटिकल जिंस उडा एठी बेसी मुंडा खर्च करले बाळतला हो जस्ट के लॉजिक लगार अछि नेक्स्ट क्वेश्चन Van't of factor is less than 1 in case of dissociation, more than 1 in case of association, always less than 1 in case of association. कौन होगा? Less than 1 in case of dissociation हवार नहीं, dissociation रे अधिक आसे. More than 1 in case of association ना, always less than 1 ना, less than 1 in case of association. Association बेले less than 1 आसे, आउ बाकी dissociation रे greater than 1. Van't of factor I for dilute aqueous solution of glucose. ग्लूकोज पाई बेटा वेंटो फैक्टर कहते ग्लूकोज गोटे नॉन इलेक्ट्रोलाइट माने ना माने डिसोसिएट करिवे ना माने एसोसिएट करिवे से मानन केस रे आई रो वैल्यू 1
lowering of vapor pressure of a 0.1 molar aqueous solution of NaCl copper sulfate K2SO4 R. बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। तुम बोर्ड रे टाइप रो क्वेश्चन आसी सरछि एवं एंट्रांस रे मध्ये ए टाइप रो क्वेश्चन प्राय प्रति वर्ष पचारछि। lowering of vapor pressure of 0.1 molar aqueous solution of NaCl copper sulfate K2SO4। देखोटा मो पाखरे सॉल्यूशन देला NaCl, आउट देला बेटा तमरो कॉपर सल्फेट, आउट बेटा देला K2SO4। मते पचार जी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेटा डेल्टा P by P naught is equal to XB। जे एठी तो सब जगह इलेक्ट्रोलाइट दैछंती तो मते एठी कोन मल्टीप्लाई करिया पड़िबो, I मल्टीप्लाई करिया पड़िबो I into XB। तो बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एठी कहा ऊपर डिपेंड करिवो रे, I into XB ऊपर डिपेंड करिवो। जे मोल मते ऑलरेडी सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन समान दी दैछि ता माने मोल फ्रैक्शन तो सब समान छ, छाड़ दियो। बर्तमान जहां आसीबो I, ए केस रे I रो वैल्यू केते ना सर 2, ए केस रे I रो वैल्यू केते 2 कॉपर +2SO4 -2 नहीं कि, एवं ए केस रे I रो वैल्यू केते ना सर दुटा पोटेशियम गोटे सल्फेट केतरा आपन रसिबो 3। तो जदि बेटा I रो वैल्यू आसिला 2:2:3 रेशियो रे तो आपनकर जो ये भी आसीबो लोअरिंग वेपर प्रेशर सही रेशियो नहीं आसीबो, कारण एतरे सिंपल डेल्टा P by P नॉट कहा ऊपर डिपेंड करिवो, I ऊपर डिपेंड करिवो। तो बेटा 2:2:3 बाक मु लिख परबी 2:2:3 बाक 1:1:1.5। तो रेशियो आसीबो केते विन द रेशियो 1:1:1.5 हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग aqueous solution in the correct order of decreasing freezing point। देखोटा हमको तीन प्रकार सॉल्यूशन देछि, गोटे देछि पोटेशियम क्लोराइड, गोटे देछि आपन को बेरियम क्लोराइड, आउट देछि आपन को Na2SO4। सब जगह सॉल्यूशन को चेक करो, सॉल्यूशन केते कंसंट्रेशन 0.2 मोलार 0.2 मोलार 0.1 मोलार एठी खेली देला। एठी टिके ताले को जिंस टिके चिंता करिया पड़ो। देखो बेटा पोटेशियम क्लोराइड देछि मते 0.2 मोलार, बेरियम क्लोराइड मते देछि 0.2 मोलार, Na2SO4 बड़ा मते देछि 0.1 मोलार। ओके, मते पचार जी द फॉलोइंग aqueous solution in the correct order of decreasing freezing point। कौन पचार जी डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट रो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो। देखो बेटा मते दरकार डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू मोलालिटी इंटू केएफ, डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू मोलालिटी इंटू केएफ। देखो अच्छा देखो यार बेटा आई केते 2, यार आई 3, यार आई केते 3। अच्छा केएफ तो संबंध करो समान अछि, ताले आई इंटू एम रो वैल्यू को हम चेक करिया पड़ो, जहार अधिका तार डेल्टा टीएफ है, जहार आई इंटू एम अधिका तार डेल्टा टीएफ अधिका। एथरे बेटा आई इंटू एम केते, एथरे आई इंटू एम आसीबो 0.4, 0.4 एथरे आई इंटू एम 0.6, एथरे आई इंटू एम 0.3। तो बेटा जहार आई इंटू एम अधिका तार डेल्टा टीएफ है अधिका। तो सबुठु डेल्टा टीएफ रो ऑर्डर बना, डेल्टा टीएफ रो बेटा ऑर्डर बनेबी को ऑर्डर बनेछि फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा देखो डेल्टा टीएफ रो सबुठु डेल्टा टीएफ बेटा मते पचार जी डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा सबुठु डेल्टा टीएफ जो आसिला कम डेल्टा टीएफ सबुठु कोटा एटा 0.3 माने Na2SO4, तापर आसीबो 0.4 माने KCl, तापर बेटा BaCl रो। अच्छा डेल्टा टीएफ माने मोर केते कमिला, डेल्टा टीएफ माने मोर केते कमिला, ताले मोर फ्रीजिंग पॉइंट केते। देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू TF नॉट माइनस डेल्टा टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू TF नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। आई केमिति जानिबो 2 एक्सकिन 3 क्या केमिति
मुझे बुझेली तुमको आई माने एन रो बराबर नंबर ऑफ आयन्स तुम देखुन एथरे केतेटा आयन बाहरची केसीएल रे पोटेशियम गोटे क्लोरीन गोटे तो टोटल ऊपर केतेटा आयन दीटा बेरियम क्लोराइड बेरियम +2 दीटा क्लोरीन माइनस तीनटा आई तीन जो तुमको अल्फा अल्फा किसी न देछि सीधा सीधा कथा भाई नंबर ऑफ आयन सेति कि आई सेति से कंपाउंड भांगी दियो केतेटा आयन बाहरची देखो बेटा डेल्टा टीएफ रो जो ऑर्डर आसिला डेल्टा टीएफ सबुटु कम आसिला Na2SO4 तापर बेटा आसिला आपनकर केसीएल तापर बेरियम क्लोराइड जहार डेल्टा टीएफ जेते अधिका माने ए वैल्यूटा जेते बढ़िबो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सेते कमिबो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सेते कमिबो तो सबुटु डेल्टा टीएफ बेटा कहार अधिका सबुटु डेल्टा टीएफ जार अधिका फ्रीजिंग पॉइंट सबुटु डेल्टा टीएफ बेटा यार अधिका ताले यार फ्रीजिंग पॉइंट सबुटु कम तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो आसीबो यार सबुटु कम तो बेरियम क्लोराइड रो सबुटु कम तापर केसीएल तापर आसीबो Na2SO4 तो बेटा से पचारची डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तो सबुटु हाईएस्ट की आसीबो Na2SO4 तापरे केसीएल तापरे बेरिलियम क्लोराइड तापरे BaCl रो 2 तो बेटा ऑप्शन कोडा आसीबो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओके तो ये दिमाग लगार अछि एते बेसी किसी क्वेश्चन माना न्यूमेरिकल नाही जे किंतु दिमाग लगा प्राय पिला एग्जाम टाइम रे एते जिंस सॉल्व करि परंतनी बाळत रहंदी केतल बढ़िबो केतल कमिबो कोड बढ़ुची इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो ये दिमाग लगला वाला जिंस नेक्स्ट what would be the osmotic pressure of 0.1 molar K2SO4 solution 90% dissociated pi is equal to बेटा ICRT तमे को सर आपण जानु जनी केमति आई टा मल्टीप्लाई आगु तो फार्मूला कहउतले पाई इक्वल टू सीआरटी बेटा मते कहि देला 90% डिसोसिएटेड 90% डिसोसिएशन जतले लिखि देला मु जानि जे डिसोसिएशन माने एठी एबनॉर्मल प्रॉपर्टी आसीबो तो ऑब्वियसली आई मु मल्टीप्लाई करी बुझिला कि आई रे वैल्यू केते ना सर आई इज इक्वल टू डिसोसिएशन रे आई इक्वल टू 1 अल्फा प्लस n अल्फा मते कोन देछि बेटा K2SO4 K2SO4 रे n रो वैल्यू केते ना सर जोड़े पोटेशियम गोटे सल्फेट आयन तो n रो वैल्यू बेटा आसीबो 3 तो I इज इक्वल टू 1 अल्फा अल्फा वाला 90% डिसोसिएट 90% माने 0.9 इनटू 3 इनटू सॉरी प्लस 3 इनटू 0.9 तो ये आसीबो आपनकर 1 0.9 प्लस 2.7 3.7 minus 0.9 that is equal to केते 2.8 2.8 तो आई रे वैल्यू गेला 2.8 तो मते पचार जे आगे ऑस्मोटिक प्रेशर केते ना आई हैला 2.8 कंसंट्रेशन देजी केते 0.1 मोलर आर आर बेटा होची यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर रो जो वैल्यू आसे मन रखिबो 0.0821 आर रो जो वैल्यू सेट मु लिखि दोची आर रो वैल्यू तुम घोषी मन रखिबो आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स तो आर वैल्यू 0.0821 तापर आसला टेम्परेचर टेम्परेचर बटा दिछि 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस माने 273 प्लस 27 300 केल्विन मल्टीप्लाई करिवार अछि आ कोन तो ये हला 28 into 0.1 0.28 सॉरी 2.8 नहीं 0.28 ये बेटा मल्टीप्लाई करले 8.21 into 3 हला 300 हला को 290 पळे आछला अच्छा तो वर्तमान 3 के 3 3 अष्टा 24 4 रखनेला 2 सॉरी बाळतला कर देली 3 के 3 3 दुगुणे 6 3 अष्टा 24 24.63 बुझिला कि 24.63 एठी गोटे केते अछि ना 0.28 05 जाके जुगे गेला 0.28 into 24.63 तो बेटा पाखा पाखी 3 रो बराबर नहीं कि 0.28 माने 0.3 0.3 into एतक 24 3 केते 72 72 हेले पाखा पाखी 7 7 खंडा अछि 7 पॉइंट समथिंग रो टिके कम 1 1 6.89 एटमॉस्फेयर 6.89 एटमॉस्फेयर होला क्लियर
सरीला चैप्टर कोन ये थिला सॉल्यूशन चैप्टर लास्ट को हमर केवल एब्नॉर्मल और वेंटो फैक्टर थिला वेंटो फैक्टर आई रो वैल्यू केमती कैलकुलेशन पड़े ए क्वेश्चन परीक्षा रे पचार मेनली एथरे थ्योरेटिकल ए क्वेश्चन जदी न पचरो मेन बेटा ए बेला क्वेश्चन तो परीक्षा रे पचार ए टाइप रो क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन ऑलरेडी तुम एग्जाम रे आसी बुझला एठी हमर सॉल्यूशन चैप्टर बेटा कंप्लीट नेक्स्ट क्लास को हमें पढ़िबा होछ कोन आपनकर ऑर्गेनिक अल्कोहल फेनल ईथर स्टार्ट हो बुझला कि नेक्स्ट क्लास रे हम स्टार्ट करिबा अल्कोहल फेनल ईथर ठीक अछि ओके तो एगुड़ा पढ़ी कि सार नेक्स्ट क्लास को ऑर्गेनिक पढ़िया पूर्व हालो अल्केन हालोरेन टाको टिके भलसे पढ़ी के आस्तिबो हालो अल्केन हालोरेन पढ़ी के आसले तार बहुत जिनस एथरे काम लगे ओके ओके बेटा धन्यवाद थैंक यू सो मच